ओम शांति। आज सुनते हैं 3 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा, अरे तुम्हारी कितनी बड़ी कारोबार है। हाँ, सारी सृष्टि की आत्माओं को बाप का परिचय देना। बच्चे, कितनी बड़ी कारोबार है। हम पूछें, क्या हम सचमुच इस कारोबार में लगे रहते हैं? कितना हमें औना रहना चाहिए। विश्व की आत्माओं को बाबा का परिचय देना मेरी जिम्मेवारी बाबा ने लगाई। हमेशा समझो मेरी जिम्मेवारी लगाई। आज हम प्यारे बाबा के हरिनगर दिल्ली सेंटर से मुरली मंथन कर रहे हैं। हाँ, बाबा ने और कितना कहा, बच्चे तुम बच्चों को कितना टेंशन रखना चाहिए, सर्विस करने का कितना टेंशन रखना चाहिए। सबका कल्याण करना है, हमें विश्व का कल्याण करना। हर वक्त बुद्धि तुम्हारी चलती रहनी चाहिए। फिर बाबा ने आगे कहा, बच्चे ऐसे ऐसे बच्चे आगे निकलेंगे, इन्वेंशन निकालेंगे, नए नए तरीके से बाबा की सर्विस के इन्वेंशन निकलेंगे। हाँ, बाबा इंग्लिश हिंदी को बहुत क्यों रिगार्ड देता, क्योंकि बच्चे हिंदी तो पूरे भारत का सेवा होता और इंग्लिश ज़्यादातर विश्व में चलती, तो उसके कारण। लेकिन बच्चे आगे तो अनेक भाषाओं में बाबा का ज्ञान ये चला जाएगा। हाँ, देखो जो बाबा ने कहा आज वो हो रहा है। आज गोल्डीवुड स्टूडियो में 15 भाषाओं में करोड़ों आत्माओं को रोज़ाना संदेश जाता है विश्व भर के चैनल्स पे। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, वो टाइम आएगा, प्रैक्टिकल आ गया है। हाँ, फिर बाबा ने कितना सुंदर आज कहा कि बच्चे दान करना चाहिए, बच्चों को खूब दान करना है। दान नहीं करते तो तुम मनहूस ठहरे। हाँ, तो हमें मनहूस की कैटेगरी में नहीं आना ना। रोज प्लान बनाना चाहिए, आज मुझे कितना घंटा सर्विस रोज करना है। हाँ, उसके बिना तो मनहूस ठहरे। बाबा ने कहा दान का बच्चों को शौक होना चाहिए, दे दान तो छुट्टे ग्रैंड। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, शंख ध्वनि, सारी मुरली आज सर्विस पे भिन्न भिन्न तरीके से सर्विस पे थी कि बच्चे शंख ध्वनि करनी है। शंख बजाने का कईयों को शौक। हाँ, हम भी लौकिक में 16 वर्ष की आयु में ज्ञान में आए। 16 वर्ष बस हुआ था अभी, लेकिन बचपन में रोजाना मंदिर में जाके शंख बजाते थे। अब समझ आता है संस्कार क्यों खींचते थे, क्योंकि पार्टी शंख बजाने का है ना। उस शंख बजाने से क्या होगा, थोड़ी दूर तक आवाज जाएगी, लेकिन ये शंख तो सारे विश्व तक। बाबा ने कहा शंख ध्वनि, शंख ध्वनि को सबको जगाना है। बाबा ने कहा माया ने सबको सुला दिया है, बेहद की नींद में सुला दिया है। तुम बच्चों को अब सबको जगाना है। कुंभकर्ण की नींद में आत्माएं सोई पड़ी है, तुम बच्चों को उस कुंभकर्णीय निद्रा से जगाना है। उसके लिए ही बच्चों को ज्ञान अमृत का छींटा लगाना है सबको। तो कितना प्यारे बाबा ने हम बच्चों को आज शिक्षा दी। आज जगाने का दिन है। क्यों? आज 3 दिसंबर है। 3 दिसंबर को गीता जयंती के रूप में मनाते हैं। हाँ, बाबा ने भी आज कहा शिव जयंती सो गीता जयंती। बच्चों को पता ही नहीं है, शिव जयंती मनाते हैं, गीता जयंती का पता ही नहीं है। बच्चे वही डेट शिव आया और गीता ज्ञान सुनाना शुरू किया। दुनिया ढूंढ रही है हमें, हम सच्चा गीता ज्ञान सुन रहे हैं। पुनः भगवान कहते कलप कलप के अंत में आता हूँ, वो फिर आ रहा है, युगे युगे आता हूँ। हाँ, और इस वक्त क्या कहता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ग्रह। सब धर्मों को छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा। अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्षामि, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। दुनिया को पता नहीं है, वो आके पुनः गीता ज्ञान सुना रहा है। जब आँख खुलेगी तब टू मच लेट हो जाएंगे। पूरे कल्प में यही एक छोटा संगम युग है, जबकि खुद आके भगवान हम बच्चों को जगा रहा है। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा। आज गीता पर जगह जगह पूरे इंडिया के सेंटरों पे गीता जयंती पे सेमिनार आज भी कल भी रखे। हमारे पास भी पानीपत में देवी मंदिर में रखा है 3 से 5 गीता जयंती सेमिनार।
कल हुड्डा सेंटर पे रखा है 4 से 6, और कल सुबह भी रखा है तहसील कैंप सेंटर पे भी रखा है 11 से 1 बजे तक। आज शाम को मेलोडा सेंटर पे चोपड़ा वेंकट हॉल में रखा है। हाँ, तो गीता जयंती बाबा कहते शंख ध्वनि करो, शिव परमात्मा का सच्चा परिचय दो, ब्रह्मा की ये प्रजापिता ब्रह्मा की आज बाबा ने मुरली में कहा बरादरियाँ हैं। हाँ, तो उन सबको जगाना हमारा फर्ज है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण, तो तुम हो ब्रह्मा के मुखवंशावली ब्राह्मण, तो तुम्हारा फर्ज है, क्योंकि फाउंडेशन में हो, तुम्हारी बरादरियाँ, इन सबको जगाना है। उसके लिए क्या करना है? बाबा ने कहा सबसे पहले विष को छोड़ना। काम जीते जगत जीत, ये काम विकार रूपी विष, ये विकारों रूपी विष, इसको छोड़ना है। हाँ, इसको छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा? तुम काम जीते जगत जीत बन जाएंगे। इसी में छोड़ने में मेहनत है। बाबा ने कहा इसी पे झगड़ा होता है, क्योंकि बच्चियाँ आके विकारों को छोड़ती हैं तो फिर कितना झगड़ा होता है। लेकिन बच्चे, तुम्हें नो कम्प्रोमाइज, अपनी पवित्रता के उस पे पूरा पक्का रहना है, अचल अडोल रहना है। आज की मुरली का गीत भी वास्तव में सर्विस वाला ही था। बाबा ने कितना सुंदर कहा, साकार मुरली का गीत था क्या, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। भगवान आके कौन जगाते? बाबा ने आज पूछा, बच्चे कौन जगाते हैं? भगवान आके सारे विश्व की आत्माओं रूपी सजनियों को जगाते हैं। नवयुग आया, अब नई दुनिया आ रही है। जागो जागो जागो, समय पहचानो। भारत में भगवान आए हैं, इसलिए जागो जागो जागो, अखियां खोलो, शिव शिव बोलो। द्वार खड़ा है शिव भगवान, 5 विकारों का दो दाम। तो कितना बाबा आके जगाने का कार्य कर रहे हैं, सो हम बच्चों को भी करना है। बाबा ने कहा एक शिव बाबा, सुप्रीम सोल, एक शिव बाबा है जिसका नाम सुप्रीम सोल है। बाकी सब का नाम देखो बच्चे, हाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, लेकिन एक शिव बाबा जिसका सुप्रीम सोल नाम है। फिर बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को समझाया कि बच्चे, हाँ देखो गाया भी जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब का श्लोक सुनाया, क्या मूत पलीती कपड़ होए, ले साबन लइए ओ तोए, पर ये मत पापा दे संग, हाँ ओ तोवे नावा दे रंग। कि भाई मूत पलीती कपड़ होए, ये सब विकारों के कपड़े हो गए, तन भी विकारी, आत्मा भी विकारी। अब ले साबुन लइए हो तो ज्ञान का साबुन लेके उसको धोना है। पर ये मत पापा के संग, ये गुरबाणी का श्लोक है। विकारों के पापों के संग में नहीं, उसमें नहीं भर दो इसको। तो कितना प्यारे बाबा हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। बच्चे अपने आप को, तुम बच्चों को इतना महान बनाना है। फिर बाबा ने आज कहा, देखो बच्चे, बाबा के तुम बच्चों को रावण के चंबे से छुड़ा देता है। ये रावण का चंबा, ये 5 विकारों का रावण का चंबा है ना, इससे बाबा आके तुम्हें छुड़ाता है। तो तुम्हें रावण के चंबे से खुद को भी छुड़ाना है, औरों को भी छुड़ाना है। यही तुम्हें बाबा विशेष वो देता है, सेवा देता है कि तुम रावण के चंबे से खुद को भी छुड़ाओ, औरों को भी छुड़ाओ। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे माँ में कम याद करो, मुझे याद करो, तो उससे क्या होगा, योग अग्नि प्रज्वलित होगी और उससे विक्रम विनाश होंगे। इस बच्चे योग में ही मेहनत है, तो हमें मेहनत से घबराना नहीं है, खूब मेहनत करनी है। अपना बुद्धि योग बाबा के साथ लगाने के लिए दिन रात लगे रहना चाहिए। याद का चार्ट रख के खूब अच्छा चार्ट बनाना है। तो कलप कलप, बाबा ने कहा कलप कलप का घाटा पड़ जाएगा। नहीं तो बच्चे, ये कलप कलप का घाटा नहीं। हाँ, बुद्धि सतो प्रधान बुद्धि और तमो प्रधान बुद्धि। आज बाबा ने कहा 2 प्रकार की बुद्धि। सतो प्रधान बुद्धि सदा बाबा की याद में, उसमें बिजी रहेंगे सेवा में, नहीं तो कलप कलप का घाटा पड़ जाएगा। आज बाबा ने कहा सारा मदार किस पर है, पढ़ाई पर है। आज बाबा ने पढ़ाई की बात खास कही। अक्सर बाबा कहते सारा मदार योग पे है,
आज बाबा ने कहा सारा मदार पढ़ाई पे है, पढ़ाई पूरा टेंशन, चारों सब्जेक्ट पे पूरा टेंशन, बाबा की मुरली पे अटेंशन। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे उतना बाबा के नंबर 1 बच्चे बनेंगे। पढ़ाई पे फुल अटेंशन चाहिए। आज की मुरली का वरदान था याद और सेवा के द्वारा भाग्य की रेखा खींचने वाले, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने वाले बस भाग्यवान आत्मा भव। हमें भाग्य श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव, भाग्यवान बनना है तो बाबा ने कहा याद और सेवा ही तरीका है। घड़ी घड़ी बाबा को याद करो और या सेवा में लगे रहो। सेवा में तो कहीं खूब लगे रहते हैं लेकिन याद नहीं रहती। याद और सेवा के द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की रेखा तभी खींची जाएगी जितना याद और सेवा में बिजी होंगे। सुबह ही प्लान बना लेना चाहिए, आज सारा दिन पल पल कैसे याद में व्यतीत करना है, आज मुझे कैसे सेवा करना है। याद और सेवा को अलग नहीं करना, दोनों को इकट्ठा रखना है, तभी हम बाबा के ऐसे सच्चे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे बन पाएंगे। आज बाबा ने कहा संतुष्टता, स्लोगन में था संतुष्टता की सीट पर बैठ, परिस्थितियों का खेल देखने वाले संतुष्ट मणि भव। संतुष्टता की सीट पर बैठ, परिस्थितियों का खेल देखने वाले संतुष्ट मणि भव। तो हम उस सीट को कभी ना छोड़े। सीट छोड़ते हैं तो अपसेट होते हैं। कौन सी सीट? संतुष्टता की सीट। खुद से भी संतुष्ट, बाबा से भी संतुष्ट, ड्रामा से भी संतुष्ट, परिवार से भी संतुष्ट। ये है संतुष्टता की सीट। कैसी भी परिस्थिति आए, कुछ भी आए, सदा संतुष्टता की सीट पर सेट रहे तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। तो बाबा ने कहा फिर क्या बन जाएंगे? संतुष्ट मणि बन जाएंगे। संतुष्ट मणि जो बनेगा ना वही आगे जाके वे रॉयल फैमिली में, बाबा ने कहा सारा क्लब रॉयल फैमिली में चलना है तो संतुष्ट मणि बन कर रहो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।